कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। संजौली शिमला का हिस्सा है। अगर संजौली के गांव मलियाना की बात करें, जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, लेकिन होता क्या है वहां पर? दो समुदाय, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, लेकिन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। वो झड़प इतनी बढ़ जाती है कि वो यहाँ पर प्रोटेस्ट का रूप ले लेती है। हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, कौन इसका जिम्मेदार था? क्या इसके पीछे प्रशासन था या बाहर के कोई लोग? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। लोगों को जानना है कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, कौन इसके पीछे है। तो शुरुआत करते हैं वहां पर बने हुए मस्जिद से। एक मस्जिद जो अवैध रूप से बनाई जा रही है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लेकिन ये शुरुआत होती है झड़प से। एक ऐसी झड़प जो हिंदू और मुसलमान के बीच में होती है, जिसमें हिंदू समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति यशपाल जी, जिन्हें पूरे हाल से पीटा जाता है, उनके सर पे रॉड से मारा जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होने के बाद जब वो हिंदू समुदाय से इस बारे में बात करते हैं, तो हिंदू समुदाय जागृत होकर वहां पर बनी हुई मस्जिद के बाहर बैठ के भजन कीर्तन करता है, हनुमान चालीसा गाता है। वहां पर बने हुए जितने भी ठेले हैं उन सबको बंद करवा दिया जाता है। उन्हें डरा धमका के वहां से भगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि खबरदार, अगर आप यहाँ पर आके दोबारा से सेलिंग करते हैं तो। अब क्या कारण था इसके पीछे? अगर मुस्लिम समुदाय की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि 1947 से पहले ही ये जो है मस्जिद बनी हुई थी, इसे डिमोलिश करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स के ध्यान दें तो रिपोर्ट्स ये साफ साफ कहती हैं कि ये जो आपकी मस्जिद है ये पहले 2 मंजिला ही थी, परंतु वहां पर नमाज पढ़ने में दिक्कत आने की वजह से उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। परंतु 2010 के बाद ये निर्माण कार्य इतना तेजी से बढ़ गया कि इन्होंने सीधे ही 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। कैसे, क्यों? आप जानते हैं कि हिमाचल में अगर कोई भी चीज बनानी है तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या इन्होंने परमिशन ली थी? अगर आप अनिरुद्ध सिंह जी की बात सुने, जिन्होंने विधानसभा में सुखविंदर जी सुक्खू जी के सामने सारी तथ्यों को रखा और कहा कि इन पर कई प्रकार से जो है वो रोक लगाई गई थी, तो कैसे ये निर्माण कार्य आगे बढ़ता है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है आज के समय का। हमारा प्रशासन क्या कर रहा था? या प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था? क्या प्रशासन का कोई व्यक्ति उनके साथ था, या फिर कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि हिमाचल जैसे शांत माहौल वाले प्रदेश में किसी तरह का जो है वो शांति बनी रहे? इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब अलग अलग फैक्ट्स को रखा जा रहा है, लोग अपने अपने विचारधारा को बता रहे हैं। पर अगर आप मेरी माने तो इन सब की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर विंटर्स में ही फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं। वहां के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। एकदम से पेरेंट्स को मैसेज आते हैं कि हाँ जी, आप अपने बच्चे को लेके जाइए। उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार मदद नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार ये काम नहीं कर रही है। वो चाह रही है कि प्रोटेस्ट को रोका जाए, लेकिन कैसे? क्या इसका कोई जवाब है? क्या ये रुकेगा, या फिर ये आगे चल के बहुत ही बड़ा रियॉट बनने का एक बेसिक पिलर बन जाएगा? नोबडी नोज। नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो डिमोलिशन का काम है, अगर इस पर रोक लगाई गई थी तो ये बना कैसे? सरकार कहाँ थी, क्या कर रही थी, कैसे ये बना? अगर स्थानीय लोग यहाँ पे नहीं उतरते तो शायद ये कभी अवैध निर्माण कार्य सामने भी नहीं आता। तो सोचने की बात है कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्यों है और किस लिए है। स्थानीय लोगों के बीच में आपस में झड़प होती है, पुलिस प्रशासन के साथ झड़प होती है, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज का जो है वो आदेश देती है। जब वो लाठीचार्ज का आदेश देती है तो उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया, पानी की बौछार की जाती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विद दिस, क्या कारण था इसके पीछे? अगर मुस्लिम समुदाय की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि 1947 से पहले ही ये जो है मस्जिद बनी हुई थी, इसे डिमोलिश करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स के ध्यान दें तो रिपोर्ट्स ये साफ साफ कहती हैं कि ये जो आपकी मस्जिद है ये पहले 2 मंजिला ही थी, परंतु वहां पर नमाज पढ़ने में दिक्कत आने की वजह से उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। परंतु 2010 के बाद ये निर्माण कार्य इतना तेजी से बढ़ गया कि इन्होंने सीधे ही 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। कैसे, क्यों? आप जानते हैं कि हिमाचल में अगर कोई भी चीज बनानी है तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या इन्होंने परमिशन ली थी?
अगर आप अनिरुद्ध सिंह जी की बात सुने, जिन्होंने विधानसभा में सुखविंदर जी सुक्खू जी के सामने सारी तथ्यों को रखा और कहा कि इन पर कई प्रकार से जो है वो रोक लगाई गई थी, तो कैसे ये निर्माण कार्य आगे बढ़ता है, ये किसकी जमीन है वो फैसला देंगे। यहाँ क्यों टालमटोल हो रही है, मतलब कहने का मतलब इसका जो है मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। जमीन सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने 15 साल में बहुत ही बड़ा सवाल है आज के समय का। हमारा प्रशासन क्या कर रहा था, या प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था, क्या प्रशासन का कोई व्यक्ति उनके साथ था, या फिर कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि हिमाचल जैसे शांत माहौल वाले प्रदेश में किसी तरह का जो है वो शांति बनी रहे। इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब अलग अलग फैक्ट्स को रखा जा रहा है, लोग अपने अपने विचारधारा को बता रहे हैं, पर अगर आप मेरी माने तो इन सब की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर विंटर्स में ही फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं। वहां के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। एकदम से पेरेंट्स को मैसेज आते हैं कि हाँ जी आप अपने बच्चे को लेके जाइए। उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार मदद नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित है। नो, हिमाचल से बाहर भी अब बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहाँ पर आकर इसके बारे में बात कर रहे हैं और अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं माननीय ओवैसी जी, जो कहते हैं कि हिमाचल तो मोहब्बतों का प्रदेश है, परंतु क्या यहाँ पे मोहब्बतों के पीछे नफरत दबी हुई है। ये एक बहुत ही जहन में लाने वाली बात है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन भी है, बट द थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं है। जिसके आंसर में बिक्रम सिंह जी कहते हैं कि हिमाचल तो मोहब्बतों का प्रदेश था, है और हमेशा रहेगा भी। यहाँ पर सभी का स्वागत किया जाता है, लेकिन तब तक जब तक वो हिमाचल के किसी भी तरह का डैमेज नहीं कर रहा है। अब अगर आप ध्यान दें तो हिमाचल में ये लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्थानीय लोगों की माने तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये लोग हिमाचली हैं ही नहीं है, यहाँ तक कि ये लोग भारतीय भी नहीं है। ये लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं जो दूसरे देशों से आए हैं और यहाँ पर बसेरा बना रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि कैसे बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी को भी हिमाचल में स्टे करने का कैसे ज्यादा रूल जो है वो बनाया जा रहा है, और ये कब बना, कैसे बना, किसने बनाया। अगर इसके बारे में अगर आप चर्चा करें तो अनिरुद्ध सिंह जी ने पूरी तरह से इसी तरह के सवाल विधानसभा सत्र में पूछे, जिसका जवाब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया और उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पे पूरी निगरानी कर रहा है। आगे अगर बात करें जयराम जी की, उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि इस पे सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अगर आप बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, तो उन्होंने भी कहा है कि हिमाचल में सभी को बराबर समझा जाता है, हिमाचल में सभी से प्रेम किया जाता है, परंतु अगर कोई भी लॉ को अपने हाथ में लेगा तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। नाउ द थिंग इज दैट कि क्या ये सब सही है। अब जानते हैं कि हिमाचल बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल प्लेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवोटीज रहते हैं। डिवोटीज वो इतने ज़्यादा डिवोशन और मेडिटेशन में रहते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप लास्ट ईयर का फ्लड देखें जिसकी वजह से पूरे भारत को काफ़ी नुकसान हुआ, इस साल का अगर फायर इंसिडेंट देखें तो उससे भी भारत को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट इसी तरह से चलते रहे तो ना जाने आगे चल के कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है, कौन सी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, नोबडी नोज। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हिमाचल को सपोर्ट करें, ना कि हिमाचल को क्रिटिसाइज करें। लेकिन अगर आपको लगता हो कि मेरी बात सही है और बच्चों के भविष्य पे इस चीज़ का कोई असर नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पेरेंट्स को और प्रशासन को समझ आए कि बच्चों के लिए जो है एजुकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो किसी न किसी तरीके से वे निकालें ताकि फाइनल एग्जाम से पहले बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच।